हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। आजकल हर एक बीमारी जो हेल्थ इशू है, प्रॉब्लम्स हैं, उनका जो रूट कॉज है वो सिर्फ एक ही है, जिसे डॉक्टर और थेरेपिस्ट जो है वो निगलेक्ट करते हैं, एंड दैट्स स्ट्रेस। बहुत सारी स्टडीज़ बताती हैं 95% जो आपकी बीमारी है, बॉडी पे बीमारी आती है, वो स्ट्रेस के कारण आती है। जो लोग डॉक्टर के पास विज़िट कर रहे हैं, वो स्ट्रेस के कारण विज़िट कर रहे हैं, उसके कारण उनकी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जहाँ पे एनर्जी ब्लॉक हो रही है, और उन्हें जब वो एक दवाई लेते हैं उसके कारण उनको दूसरी बीमारी हो रही है। वो उसको जो मेडिसिन है वो सिर्फ बीमारी को दबाती हैं, उसको हील नहीं करती हैं। जब ये सब चीज़ें लेकिन आपको डॉक्टर क्यों नहीं बताते हैं, डॉक्टर और आपके थेरेपिस्ट ये क्यों नहीं बताते, और वो इस स्ट्रेस से निकलने के लिए आपको कोई प्रॉपर थ्योरी या स्ट्रेटजी क्यों नहीं बताते कि आप स्ट्रेस से निकल पाएँ। वो सिर्फ आपको मेडिसिन क्यों दे देते हैं? क्योंकि जो ये हेल्थ केयर है उनका बिजनेस ही ये है कि वो अपनी मेडिसिन बेचेंगे, अपनी कंसल्टेशन देंगे, उनको प्रॉफिट बनेगा। वो जब अपनी दवाइयाँ बेच रहे हैं, ये प्रूफ है साइंस में, जब आप कोई दवाई लेते हैं तो वो आपके बॉडी पे काम नहीं करती है। वो सिर्फ आपको थोड़ा सा उस पेन को दबा देती है, उस पेन किलर की तरह काम करती है, पर उसको वो पूरी तरह उस बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करती है। जो एलोपैथिक जितनी भी मेडिसिन है वो पहले तो उस बीमारी को कुछ टाइम के लिए सप्रेस कर देंगी, और उसके बाद उसके कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स से मिल होके आपको फर्दर कोई ना कोई बीमारी ज़रूर आएगी फ्यूचर में। वो आपको पूरी तरह कभी भी हील नहीं करती हैं, आपके डीएनए पे काम नहीं करती है, आपके ऊपर काम नहीं करती है, वो आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आप कुछ टाइम के लिए वो दवाई लेके उसको पेन को दबा देते हैं, पर वो कहीं ना कहीं रहती है, क्योंकि वो सरप्राइज हुई है, वो ख़त्म नहीं हुई है चीज़ें। तो आप इन सब चीज़ों का मतलब क्या है, वो चाहते हैं आप बीमार बने रहें और आप उन्हें विज़िट करते रहिए। तो अगर हमें इस सिस्टम को ब्रेक करना है, इस चीज़ से बाहर आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने अपने स्ट्रेस को रेगुलेट करना पड़ेगा। हमें स्ट्रेस को ऊपर नीचे नहीं जाना, हमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखना होगा, सही टाइम पे, सही वॉल्यूम के साथ, कई सही एक्सप्रेशंस के साथ, ताकि हमारा स्ट्रेस कम हो। आप एक एग्जांपल लीजिए, आपका बीपी बहुत हाई हो रहा है, किसी चीज़ से गुस्सा आ रहा है आपको बहुत ज़्यादा। आप थोड़ी देर ब्रीथ एक्सरसाइज कीजिए और थोड़ी देर शांत बैठिए, भगवान का नाम लीजिए या नेचर में बैठिए। उसके बाद आप चेक कीजिए, आपका जो बीपी है वो कम हो जाएगा। तो ये आपका स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन, ये सिर्फ आपका टेंशन के कारण ही होता है, जो आप अवेयरनेस के साथ ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, आप कामनेस के साथ ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, पीस के साथ ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। आप भाग रहे हैं, मल्टीटास्किंग हो रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, आप अवेयरनेस नहीं दिखा रहे हैं, तो आपको सिर्फ यही प्रॉब्लम होती है। तो आपके बेस्ट वे है आपका मेडिटेशन करना। जब आप मेडिटेशन करेंगे, अपनी ब्रीथ के ऊपर काम करेंगे, तो आपकी धीरे धीरे ये चीज़ें कम होना शुरू होगी। आप प्रेजेंस को फील करेंगे, प्रेजेंस में रहेंगे, पास्ट फ्यूचर को आप कम ध्यान देंगे। पास तो बीत चुका है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, और फ्यूचर जो आने वाला है वो हमें नहीं पता क्या होगा, और हो सकता है वो अच्छा भी हो सकता है वो बुरा भी हो। तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा उसका इफेक्ट ज़रूर कम कर सकते हैं, पर उसकी टेंशन लेके नहीं कम कर सकते। तो आप प्रेजेंस में रहना, स्टिलनेस में रहना सीख पाएंगे मेडिटेशन के थ्रू। काम होंगे, आप थोड़ा अवेयर होंगे, सेंटर्ड होंगे, और आप इससे हील होना शुरू होंगे। बेस्ट वे आपका यही है कि आप माइंडफुल प्रैक्टिस करिए, मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड रखिए, थैंकफुल रहिए सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती है, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं हमारे साथ ये नहीं हुआ। इसके साथ मैं एक छोटी सी आपके एक स्टोरी अटैच करूँगी। APJ अब्दुल कलाम जी का सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो पायलट बनना चाहते थे, और वो डिप्रेस भी थे। उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि वो सुसाइड करना चाहते हैं, पर उन सुसाइड से उन्हें बचा लिया गया। वो उन्होंने नहीं किया। आप खुद उनकी बुक में या गूगल पे पढ़ सकते हैं, बस मैं आपको मेन पॉइंट बता रही हूँ। उसके बाद उन्होंने किसी से पूछा, महापुरुष से, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं जॉब नहीं ले पाया, क्या क्या। उन्होंने कहा, महापुरुष ने, आपको क्या पता कि उस कुदरत ने, उस यूनिवर्स ने, उस भगवान ने, उस खुदा ने, उस अल्लाह ने आपके लिए आगे क्या लिखा है, आपको एक उससे बेटर चीज़ लिखी हो। तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो लगे रहे, उन्होंने साइंस में अपना योगदान दिया। वो बिना किसी बैकग्राउंड के होते हुए एक राष्ट्रपति की पोजीशन तक आए, और इतने हम्बल इंसान। तो अगर आप वो उस दिन हार मान के वो चीज़ कर लेते, तो उनकी लाइफ जर्नी भी रुक जाती, और वो लाइफ को क्या दे के जाते, वो अचीव भी नहीं कर पाते, और उन्हें दोबारा पता नहीं कितने जन्मों तक वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता। तो जब आप इस दुनिया में आए हैं, आपको लड़ना ही होगा, आपको जीना ही होगा, और आपको
ग्रोथ करनी ही होगी। जब तक आप ग्रोथ नहीं करेंगे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। आप जैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप 5th 6th स्टैंडर्ड पास नहीं करेंगे, आप 10th तक नहीं जाएंगे, तो आपको वहाँ तक जाने के लिए पहले की एजुकेशन, पहले की टॉपिक कवर करने ही पड़ेंगे, यही नियम है। तो आप उसको हंस के कीजिए या रो के कीजिए। हंस के करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, शांत रहेंगे, आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। और जब करना ही है तो उसे अच्छे से कीजिए बिना टेंशन के। तो अपनी स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेस, एंग्जाइटी सिर्फ आपकी प्रॉब्लम क्रिएट ही करती है। आप कभी भी नोट कीजिए, आप अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जब एक डिसीजन लेने का टाइम आता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, आप हमेशा गलत डिसीजन लेंगे। पर आप पीसफुल माइंड में होंगे, शांत रहेंगे, आपका डिसीजन बहुत अच्छा रहेगा। जब भी आप डिलेमा में हो, दुविधा में हो, आप रुक जाइए, आप शांत हो जाइए, बैठिए, उस चीज़ पे विचार कीजिए शांति से। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, चीज़ ख़राब ही होगी, आपको एक्सपीरियंस ही मिलेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। और अगर आप टेंशन में चीज़ लेंगे तो उसका तो पक्का ही है कि वो चीज़ ख़राब होगी। पर अगर पीसफुल माइंड से लेंगे तो दो सिचुएशन है, चीज़ अच्छी होगी या बुरी होगी। अच्छी होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा 1% आपके फेवर में नहीं भी हुई तो आपको उससे लाइफ एक्सपीरियंस मिलेंगे, आप उसको समझेंगे। तो बी काम, अपने आप को शांत रखिए, ब्रीथ एक्सरसाइज कीजिए। और मैं जो मेडिटेशन से रिलेटेड वीडियोस है, एक बार उन्हें देखिए, उन्हें समझिए और मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आप 5 मिनट से स्टार्ट करके आप जहाँ तक ले जा सकते हैं आप ले जाइए। जब आप मेडिटेशन करेंगे आपको बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे, आप खुद को अच्छे से और जानेंगे, आप अपने आप को खुद से और समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये मेरी मेडिसिन छोटी सी वीडियो थी। मेडिसिन आपके ऊपर कैसे काम करती है और हमें स्ट्रेस से कैसे बाहर निकलना है। ये मेडिसिन कोई सोल्यूशन नहीं है स्ट्रेस का, आपकी बीमारी आप खुद ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए।